पिछले कुछ महीनों में हमने असाधारण लोकों की यात्रा की है। हमने देवी लोक का अन्वेषण किया, कैलाश पर्वत की तीर्थ यात्रा की और महादेव के पवित्र निवास शिवलोक का दर्शन किया। नवदुर्गा व्रत के दौरान हमें नवदुर्गा लोक का दर्शन करने का सौभाग्य मिला। हाल ही में राधा रमण श्री गोलोक के दिव्य लोक में गए। अगर आपने इन्हें नहीं देखा है तो कृपया विवरण में दिए गए लिंक पर जाएं। अब समय आ गया है महाविद्या, महात्रिलोका सुंदरी, जगन माता, जगत जननी, उस सर्वोच्च देवी के लोक में प्रवेश करने का जो असीम ब्रह्मांड की शासिका है, श्री अखिलांडा कोटि ब्रह्मांड नायकी श्री आदिशक्ति। आदिशक्त्याः स्वरूपम च महाशक्त्या स्वरूपिणी, जगदाधार मूलम च सर्व सृष्टि स्वरूपिणी निन आदिशक्ति। वह आदि ऊर्जा की रूप है जो महान शक्ति की मालिक है, अस्तित्व की नींव और मूल और समस्त सृष्टि की सारथी है। निशब्द शून्य से हर मानव कल्पना से परे आदिशक्ति की असीम ऊर्जा प्रकट होती है जो सृष्टि की माता है। उनका रूप सृष्टि के अनंत चक्रों को समेटे हुए है, रक्षण और संहार के बीच का अदृश्य संतुलन। शुरुआत में केवल वही थी, सतत, निराकार, लेकिन अपार संभावनाओं से भरी हुई। यह ब्रह्मांड की माता अपनी दिव्य इच्छा से उस लय को प्रारंभ करती है जो पूरे ब्रह्मांड को अस्तित्व में लाती है। उनका श्वास समय के विशाल महासागर में एक हलचल की तरह तत्वों के खेल को गति प्रदान करता है। आदिशक्ति की ऊर्जा जैसे सुनहरी लताएं फैलती हैं, लोगों के बीच एक जटिल जाल का निर्माण करती हैं। इस विशाल अवस्था में वह अपनी भीतर लाखों आकाश गंगाओं के बीच शून्य की मौनता और हर तारे को ऊर्जा प्रदान करती है। उनका चेतना हर स्तर में समाहित होती है, भौतिक से आकाशीय और कारणात्मक तक हर चीज को एक अद्वितीय एकता में बांधती है। सृष्ट्यादौ परमहंस सुषुप्तौ योग मूर्तिमान, जगत व्याप्तिः सर्वमंगला जगन्माता सनातनी। अर्थात सृष्टि के प्रारंभ में परमहंसी शक्ति आदिशक्ति जैसे गहरी निद्रा में पड़ी है, सभी यौगिक शक्तियों की जड़ है। वह सर्वव्यापी, सबका कल्याण करने वाली और सनातन जगन्माता है। आदिशक्ति के लोक कई स्तरों में विभाजित है। प्रत्येक स्तर उनकी शक्ति और उपस्थिति के एक पहलू का प्रतिनिधित्व करता है। इन लोकों में वह स्रोत, आत्मा और सभी प्राणियों की पालनहार के रूप में विराजमान है। अक्षर लोक, सनातन लोक। अक्षर लोक वह स्थान है जहां आदिशक्ति का सार अप्रकट और अचल रहता है। यह लोक शुद्ध चेतना है, रूप से परे, समय से परे। यहाँ वह निराकार अवस्था में निवास करती है, सच्चित आनंद की ऊर्जा का रूप धारण करती है। सत्य, चेतना और आनंद। इस लोक में उनके भक्त अनंत शांति में लीन होते हैं। वे आत्माएं जो मुक्ति की खोज में हैं, इस लोक पर ध्यान लगाती हैं, क्योंकि यहाँ उन्हें आदि शक्ति का असीम प्रेम और करुणा अपने शुद्धतम रूप में महसूस होता है। यहाँ उनका अस्तित्व न तो प्रकाश है न अंधकार, यह शून्यता और पूर्णता दोनों का संगम है। सभी ज्ञान और सभी बुद्धि यहाँ एक अनंत बिंदु के रूप में संकुचित होते हैं। अक्षरम परमम ब्रह्म शक्ति रूपम सनातनी, निर्विशेषम निराकारम सर्व ब्रह्ममयम ध्रुवम। अर्थात सदैव अक्षर व परम ब्रह्म है, शक्ति का रूप, सनातन और अजर अमर। वह निराकार, गुणों से परे, सर्व ब्रह्म में व्याप्त है और अपरिवर्तनीय सार के रूप में स्थिर है। प्रकृति क्षेत्र, भौतिक क्षेत्र। आदि शक्ति अपनी रचनात्मक शक्ति को प्रकृति के रूप में प्रकट करती है, जो भौतिक संसार है। यह तत्वों की दुनिया है। पदार्थ के रूप में ऊर्जा का नृत्य और गुणों, सत्व, पवित्रता, रजस, क्रिया और तमस, जड़ता का मेल है। वह गर्भ है जिससे सभी रूप, प्राणी और वस्तुएं उत्पन्न होती हैं। उनकी शक्ति से ही सितारे प्रज्वलित होते हैं, ग्रह घूमते हैं और जीवन पल्लवित होता है। इस स्तर पर वह महामाया, महान माया के रूप में प्रकट होती है, जो अस्तित्व के धागों को बुनती है, जो प्राणियों को भौतिक संसार से बांधते हैं। फिर भी वह मुक्ति की शक्ति भी बन जाती है, जो आत्माओं को उनकी अव्यक्त एसेंस की ओर मार्गदर्शन करती है। प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य माया रूपेण संस्थिता, जननी सर्वभूतानां सृष्टिस्तंभ प्रतिष्ठिता। जान अर्थ, आप प्रकृति हैं, सबका स्वभाव माया के रूप में स्थापित है। सभी प्राणियों की माता, सृष्टि का आधार और उसका समर्थन है। विद्या क्षेत्र, ज्ञान का क्षेत्र। विद्या क्षेत्र ज्ञान और आध्यात्मिक प्रबोधन का क्षेत्र है। इस स्तर पर आदि शक्ति सरस्वती के रूप में प्रकट होती है, जो ज्ञान, वाणी और कला की देवी हैं। यहाँ उनकी शक्ति ब्रह्मांडीय बौद्धिकता के रूप में प्रकट होती है,
जो प्राणियों को सत्य और मुक्ति की ओर मार्गदर्शन करती है। उनके दिव्य ज्ञान से वह साधकों के हृदय को प्रकाशित करती है, जिससे वे अज्ञानता की परतों को भेद सकते हैं। विद्या क्षेत्र में आत्माएं स्पष्टता और दृष्टि का अनुभव करती हैं, भ्रांतियों को त्याग कर अपने असली स्वरूप को पहचानती हैं। वह पवित्र ध्वनि है जो सभी प्राणियों में गूंजती है। वह अंतरात्मा में गूंजने वाली ओम की ध्वनि ब्रह्मांड की शाश्वत ध्वनि है। विद्या च विद्यानिधि सर्वज्ञन्यम च साधिका प्रसन्ना ज्ञान रूपा सा हृदय स्थापि सर्वदा। इन अर्थ जो विद्या है सभी ज्ञान की धरोहर, अंतिम ज्ञान की दात्री, सदैव प्रसन्न ज्ञान के रूप में साकार है, हमेशा हृदय में निवास करने वाली है। शांति क्षेत्र। शांति क्षेत्र शांति, संतुलन और आनंद का स्थान है। यहाँ आदि शक्ति एक शांतिपूर्ण पालनहार रूप में निवास करती है, जो दिव्य कृपा का संचार करती है। यह स्तर दुख, द्वैत या संघर्ष से अप्रभावित है। जो आत्माएं इस क्षेत्र में पहुंचती हैं, वे गहरे स्थिर शांति से भरी होती हैं, जो भौतिक जीवन की कठिनाइयों से अपरिवर्तित रहती है। शांति की देवी के रूप में आदि शक्ति अपने भक्तों को आंतरिक शांति का अनुभव कराती है, जो सभी सांसारिक इच्छाओं और आसक्तियों से मुक्त होती है। इस मौन में वे ब्रह्मांड की सॉफ्ट और शाश्वत धड़कन सुनते हैं, जो उनके प्रेम से गूंजती है। शांति रूपेण संस्थिता सा जगता परमा सुखा सर्व दुख विनाशिन्याह शांति स्तंभ प्रतिष्ठिता। द अर्थ जो शांति के रूप में स्थापित है, जो संसार की परम सुख है, जो सभी दुखों का नाश करने वाली है, वह शांति के स्तंभ के रूप में दृढ़ता से प्रतिष्ठित है। काल क्षेत्र, समय का क्षेत्र। इस क्षेत्र में आदि शक्ति काल के रूप में समय की शक्ति का रूप धारण करती है। यहाँ वह महाकाली के रूप में प्रकट होती है, जो जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्रों को नियंत्रित करने वाली शक्ति है। यह क्षेत्र समय के अपरिहार्य प्रवाह का प्रतीक है, जो यह दिखाता है कि आदि शक्ति का प्रभाव शाश्वत और अपरिवर्तनीय है, फिर भी वह अस्तित्व को निरंतर पुनः आकार देती है। इस क्षेत्र में आत्माएं समय की गहरी शक्ति का अनुभव करती हैं और सभी रूपों की अस्थिरता को समझती हैं। काल रूपा सनातनी सर्वभूतम च कालतः काल चक्रे प्रतिष्ठिता परम शक्ति कालिका। जा अर्थ जो शाश्वत काल के रूप में है, सभी प्राणी उन्हीं से उत्पन्न होते हैं। जो समय के चक्र में प्रतिष्ठित हैं, वह परम शक्ति काली है। भक्ति क्षेत्र। यह क्षेत्र भक्ति के हृदय का प्रतीक है, जहां आदि शक्ति भक्त जननी के रूप में निवास करती है, जो सभी भक्तों की माता है। यहाँ आत्माएं समर्पण के माध्यम से गहरे प्रेम और एकता का अनुभव करती हैं। भक्ति एक अनोखा क्षेत्र है, क्योंकि यह बौद्धिकता या भौतिकता से नहीं जुड़ा है, बल्कि यह हृदय की दिव्य यूनियन की इच्छा से जुड़ा है। यहाँ आदि शक्ति अपने भक्तों को अपनी उपस्थिति दिखाती है, उन्हें आशीर्वाद और मुक्ति प्रदान करती है। भक्ति रूपा जगन माता प्रेमा सागर संस्थिति भक्त जन प्रिया देवी परम भक्ति प्रदायिनी। अर्थ जो जगत की माता है, वह प्रेम के सागर में स्थित है, भक्तों के लिए प्रिय देवी, जो सर्वोत्तम भक्ति प्रदान करने वाली है। आनंद क्षेत्र। यह क्षेत्र आनंद या परम आनंद का प्रतीक है, जहां आदि शक्ति ललिता त्रिपुर सुंदरी के रूप में प्रकट होती है, जो दिव्य सुंदरता और आनंद की देवी है। यहाँ आत्माएं भौतिक जीवन के दुखों और सीमाओं को पार कर अनुभव करती हैं, एक ऐसा आनंद जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। यह क्षेत्र उस परम आनंद का अनुभव है जो दिव्य के साथ एकता से प्राप्त होता है, जो आदि शक्ति को सभी सुखों का स्रोत प्रकट करता है। आनंद रूपा परमेश्वरी परम सुख प्रदा शुभा ललिता त्रिपुर सुंदरी सदा आनंद संपदा। अर्थ जो आनंद के रूप में है, वह परम सुख देने वाली शुभा है। वह ललिता त्रिपुर सुंदरी है, जो सदा आनंद से परिपूर्ण है। माया तत्व क्षेत्र। इस क्षेत्र में आदि शक्ति की माया शक्ति अलगाव का भ्रम उत्पन्न करती है, जो यह दिखाती है कि वह दोनों पर्दा और उद्घाटन करने वाली है। यह वह क्षेत्र है जहां प्राणी व्यक्तित्व, अहंकार और दिव्य से पृथकता का अनुभव करते हैं। कहा जाता है कि केवल उनकी कृपा से ही कोई इस माया के क्षेत्र को पार कर वास्तविकता की झलक देख सकता है। माया रूपिण सर्वज्ञ तव लीला विचित्रता माया जालम समर्पिता जगन मोह प्रवर्तिका। अर्थ जो माया के रूप में है, सर्वज्ञ, आपकी लीला अद्भुत है, जो माया के जाल को रचने वाली है
और जो संसार के मोह का आरंभ करने वाली है। सच्चिदानंद क्षेत्र, अस्तित्व चेतना आनंद का क्षेत्र। सच्चिदानंद को सर्वोच्च क्षेत्रों में से एक माना जाता है, जहां आदि शक्ति अपने सर्वोत्तम स्वरूप में अस्तित्व सत, चेतना, चित्त और आनंद के रूप में प्रकट होती है। यह क्षेत्र स्वयं दिव्य वास्तविकता के मूल का प्रतीक है। इस क्षेत्र में वह रूप से परे, यहां तक कि दिव्य भूमिकाओं से भी परे, शुद्ध और असीमित अस्तित्व के सार के रूप में प्रकट होती है। सच्चिदानंद रूपा सा ब्रह्म स्वरूपिणी परा, अतीतम त्रिगुणादीनाम सच्चिदानंद वर्तिनी। जो अर्थ, सच्चिदानंद के रूप में वह ब्रह्म का सर्वोच्च सार है, गुणों से परे, शुद्ध अस्तित्व, चेतना और आनंद में स्थित है। एकता की ओर वापसी। अंतिम दृश्य में आत्मा इन क्षेत्रों से यात्रा करती है, भौतिक प्लेन के भ्रांतियों से विद्या के ज्ञान और शांति के क्षेत्र से होते हुए अंततः अक्षर क्षेत्र में लौट आती है। यहां आत्मा ब्रह्मांडीय गर्भ में विलीन हो जाती है, आदि शक्ति के निर्गुण आलिंगन में शाश्वत विश्राम पाती है। यह अस्तित्व का परम उद्देश्य है, आदि शक्ति से पुनः मिलन करना, उसकी विशालता में विलीन हो जाना, जहां सभी भेद मिट जाते हैं और केवल असीमित उपस्थिति रह जाती है। उसकी दिव्य कृपा आत्मा को सभी क्षेत्रों और सीमाओं से परे उठाकर उसके स्रोत में वापस ले आती है। यत्र स्थिता सदा देवी परमात्मा सनातनी, सर्वत्र व्यापिनी शुद्धा पराम शांतिम प्रदायिका। अर्थ, जहां सदैव देवी स्थित है, परमात्मा सनातन, शुद्ध और सर्वव्यापी, जो सभी को परम शांति प्रदान करती है, वहां आत्मा अपना अंतिम शरण पाती है। आदि शक्ति के विशाल कालातीत विस्तार में हम उसके कई दिव्य रूपों से यात्रा करते हैं। वह क्षेत्र जहां वह आदिम शक्ति के रूप में प्रकट होती है, सर्वोच्च माता के रूप में और सृष्टि की सर्वोच्च मार्गदर्शिका के रूप में। अक्षर क्षेत्र में शाश्वत चेतना के रूप में, उसके रूप से लेकर शांति और ज्ञान के रूप में उसकी अभिव्यक्ति तक आदि शक्ति का असीम प्रेम और शक्ति हर आयाम में गूंजती है और सभी आत्माओं को उनके स्रोत में वापस खींचती है। लेकिन यह केवल ब्रह्मांडीय चित्रकला का एक झलक है। दिव्य क्षेत्रों के बारे में और अधिक जानने के लिए हम आपको और अधिक अन्वेषण करने के लिए आमंत्रित करते हैं। कृपया देवी लोक, शिवलोक, नवदुर्गा लोक और गोलोक जैसे अन्य वीडियो देखें। हर एक अद्वितीय द्वार है जो दिव्य के रहस्यमय क्षेत्रों में प्रवेश करता है। लिंक विवरण में दिए गए हैं। हमारे साथ इस दिव्य क्षेत्रों के सफर में जुड़ने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम इन पवित्र क्षेत्रों और हमारे चारों ओर मौजूद ब्रह्मांडीय रहस्यों के बारे में और जानकारियां साझा कर सकें।